हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है स्टार हेल्थ एंड इंश्योरेंस के ऊपर, तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपका क्वेश्चन है। अगर आप नए हैं और आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता सकते हैं, नोट डाउन होता है और हो सकता है उसका वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाए। तो आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट करने में संकोच ना करें। स्टार हेल्थ एंड इंश्योरेंस में मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जो कि अब लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी हो गए हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट रहा है, बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट रहा है। ये कंपनी लिस्टिंग के बाद में, लिस्टिंग होती है 2021 लास्ट के अंदर और उसके बाद में एक बड़ी डिप लेती है, लगभग 50% अपने हाई से करेक्ट होने के बाद स्टॉक अभी 600 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो सकता है, आप लोगों का क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, एक लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाया गया है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और बात करेंगे कि आज की डेट में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, और हम क्या क्या यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उन सबका डिस्कशन होने वाला है। कृपया ध्यान से इस वीडियो का एक एक बात को सुनिए, क्योंकि फंडामेंटल भी देखेंगे और टेक्निकल भी देखेंगे। टेक्निकल में फिलहाल सिर्फ इतना देखिए कि स्टॉक का एक मेजर करेक्शन आया था और स्टॉक अपने हाई से 50% टूट गया। अब बाकी एनालिसिस हम पहले फंडामेंटल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या बोले। फंडामेंटल्स पे अगर देखेंगे तो मार्केट कैप है कंपनी की लगभग 37,000 करोड़ की, जो कि बहुत अच्छी है। 36 से 37,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53 का है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होने का इंडिकेशन हमें देता है। आरओसी आरओई जो है वो 10 के ऊपर है, 15 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 58% है, ये एक अच्छा साइन है। डेट फ्री कंपनी है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट की ग्रोथ 212% रही है, ये बहुत ही अच्छी बात माननी होगी, मैं नोट करनी होगी। फ्री कैश फ्लो 5 साल का 3400 करोड़, 3400 करोड़ से ऊपर का है, बढ़िया चीज है। मार्केट कैप टू सेल्स लगभग 3 टाइम्स है, जो कि हमें नोट डाउन करके रखना है। पीजी रेशियो लगभग 2 टाइम्स है, जो कि हमें नोट डाउन करके रखना है। तो यहाँ पे बहुत ओवरवैल्यूड वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन थोड़ी ओवरवैल्यूड तो दिखाती है। लेकिन ये सिर्फ यही कंपनी नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं उनकी पी तो बहुत ऊपर है। अगर मैं एचडीएफसी लाइफ की बात करूं तो वो 97 की पी पे ट्रेड होता है। एसबीआई लाइफ की बात करूं तो वो 73 की पी पे ट्रेड होता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करूं तो वो 95 की पी पे ट्रेड होता है। और अगर मैं बात कर लूं यहां पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, तो वो जरूर एक कंपनी है जो 38 की पी पे ट्रेड हो रही है। बाकी सभी कंपनियां हाई पी पे है। एलआईसी को छोड़ सकते हैं, एलआईसी ट्रेड होता है करीब 11 की पी पे। अगर इस कंपनी की मैं इंडस्ट्री पी भी देखूं, अगर आपके सामने मैं लगाना चाहूं तो इंडस्ट्री पी ध्यान से देखिए 4950 की है, तो ओवरवैल्यूड हम नहीं कह सकते। जनरल पर्सपेक्टिव में ऐसा लगता है कि पी हाई है तो ओवरवैल्यूड है। अरे भैया, पूरी इंडस्ट्री का भी तो देखो, पूरी इंडस्ट्री में भी तो यही वैल्यूएशन पे चल रहा है काम। आगे समझिए, अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2020 के अंदर कंपनी पोस्ट करती थी 1500 करोड़ की सेल्स, 242 करोड़ का घाटा, 240 करोड़ का लॉस। और राइट नाउ कंपनी पोस्ट कर रही है 3294 करोड़, यानी लगभग 3300 करोड़ की सेल्स और 288 करोड़ का प्रॉफिट। डाटा देखिए बदल गए पूरे, जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है और जो सेल्स थी वो डबल से ज्यादा हो गई है। तो ये होती है ग्रोथ जो हमें चाहिए। ऐसे रिजल्ट जो भी कंपनी ने पोस्ट करे हैं वो हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स है। ऐसे रिजल्ट्स कभी भी नहीं आए कंपनी के। सबसे बढ़िया मार्जिन इसी क्वार्टर में जून में मेंटेन हुआ था 12% का, जो कि अच्छा है। इससे पहले 10% का मार्जिन मेंटेन किया था जून 2022 में, और उससे पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई है। पिछले 5 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट देती जा रही है, हमें ध्यान रखना होगा। सितंबर का क्वार्टर इसके लिए अच्छा नहीं आता है, पीछे भी अगर आप देखेंगे तो लॉसेस आते हैं, सेल्स गिरती है, रेवेन्यू गिरती है, ये देखा है हमने। इस बार देखना होगा क्या होता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसमें तो कंपनी बढ़िया लग रही है। फंडामेंटली मुझे कोई इश्यू नहीं लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो 2015 में देखिए 1000 करोड़ की ईयरली सेल्स थी और प्रॉफिट था -140 करोड़, यानी 140 करोड़ का लॉस कंपनी पोस्ट करती थी। राइट नाउ कंपनी 13,000 करोड़ की लगभग की सेल्स कर रही है, लास्ट ईयर करिए 12,000 करोड़ की सेल्स, प्रॉफिट दिया है 619 करोड़ का, जो कि सबसे बढ़िया प्रॉफिट है पिछले कई सालों में। उससे पहले लॉसेस चल रहे थे, कोविड के बाद तो लॉसेस आने थे, वो तो ऑब्वियस था। उससे पहले भी इतने कुछ खास प्रॉफिट नहीं थे, 200 करोड़ के थे। अब एक क्वार्टर में 200 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, ये नोट डाउन करने वाली बात है आपको भी और मुझे भी। सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 5 सालों में 33 रही है, 3 सालों में भी उतनी है, तो ये 30% की दर से कंपनी ग्रो कर रही है, आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% के लगभग है 5 साल और 3 साल की। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो देखिए पिछले कई सालों में माइनस था, लेकिन अब पॉजिटिव होने जा रहा है, जो कि हमने देखा था कि पहले रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस था क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अब वो पॉजिटिव धीरे धीरे हो रहा है और वो प्लस में आ चुका है। इस बात को हमें नोट डाउन करके रखना होगा। अगर मार्केट शेयर की बात करें, यहां पर कंपनी का मार्केट शेयर कितना है तो वो भी हमें समझना होगा। कंपनी का मार्केट शेयर आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे यहां पे चल रहा है, लगभग 11% का मार्केट शेयर है, 11 साढ़े 11% का मार्केट शेयर है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ग्रोस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम के अंदर मार्केट शेयर है 0.65%, तो वो तो बहुत कम है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत अच्छा मार्केट शेयर हमें देखना होगा। अगर बात कर ली जाए ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करती है, देखिए जो पैसा आता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास में या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, वो करती क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो कहाँ होता है, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है उनमें होता है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर उसमें हो रखा है, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है उसमें हो रखा है, और अदर इन्वेस्टमेंट है
25% के, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 41% का इन्वेस्टमेंट है ताकि सेफ रखा जाए और ये इसीलिए किया जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा वो आप बाद में समझेंगे, लेकिन आपको जानकारी इसकी पूरी होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने इसके फंडामेंटल्स। अब एक बार इसके प्रोमोटर्स या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 58% होल्डिंग है, जो कि काफी अच्छा साइन माना जाएगा। FIIs के पास में 33% का माल है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और FII का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में इन्होंने FII ने अच्छी परचेज इस कंपनी से करी है। DIIs का ट्रेंड देखेंगे तो वहां से DIIs ने अभी होल्डिंग रख रखी है 3.08% की, जो कि ठीक ठाक होल्डिंग कही जा सकती है। पब्लिक के पास है क्या? पब्लिक के पास है 5% की होल्डिंग, और उस 5% में भी कुछ एक बड़े प्लेयर मिल जाएंगे, एक आध। तो एक्चुअल में जनरल पब्लिक के पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। सोच के देखिए, माल किसके पास है? माल सारा ही बड़े प्लेयर्स के पास है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करनी है और अपने माइंड में फीड करनी है। अब चार्ट पे चर्चा करते हैं, क्लियर पिक्चर वहीं समझ आएगी करना क्या है आज की डेट में। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्टार हेल्थ का वीकली चार्ट। ध्यान से देखिए, 50% करेक्शन हुआ, उसके बाद एक वेव ऊपर जाती है, फिर एक वेव नीचे आती है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पहली बार जो गिरावट थी उसकी वेव बड़ी थी, दूसरी बार जब ये ऊपर गया तो इस वेव के अंदर कैप्ड हो गया। देखिए इसका हाई और इसका लो कैप हो गया। तीसरी बार जब आ रहा है तो देखो इसका हाई और इसका लो जो है वो कैप हो गया है। अब देखिए इसके अंदर ये फिर से कैप हुआ था, यहां पे निकल रहा है, तो एक अच्छा साइन है चार्ट पे। ये हमें नोट डाउन करके रखना होगा कि यहां पर ये इसकी वेव जो है वो अच्छी तरीके से इंडिकेशन दिखा रही है। बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ऊपर की जर्नी शुरू करने के इंडिकेशंस आए हैं। करना क्या है वो भी बाद में पता चलेगा, लेकिन इंडिकेशंस आए हैं। चार्ट हल्के बुलिश हो चुके हैं, मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा बुलिश है, हल्के बुलिश इंडिकेशंस आ चुके हैं वीकली चार्ट पे, हमें नोट डाउन करके रखना है। ये बात आपने देखी। उसके बाद हम चलते हैं मंथली चार्ट पे। मैं इस ड्राइंग को यहां से हटाना चाहता हूं। मंथली चार्ट देखते हैं कि भाई लिस्ट हुए इसको 12-13 महीने तो हो ही गए लगभग, तो देख लेते हैं क्या है सिचुएशन, क्या है। 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं लिस्ट हुए। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नीचे एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है। 1 2 3 4 5 6 मंथ्स के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जुलाई में आया और उसका फॉलोअप अगस्त में आने की तैयारियां हो रही है। तो ये चार्ट तो बुलिश होने के इंडिकेशंस दे रहा है, मंथली पे भी और डेली पे, इस पे वीकली पे भी। डेली और देख लेते हैं डेली पे क्या बात है। तो मंथली भी बुलिश है और वीकली भी बुलिश है। तो ये तो मंथली चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन लगी है, जो कि सजेस्ट कर रही है कि स्टॉक को यहां तक वापस ये ले जाने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। ये चार्ट ऐसा बोल रहा है। और चार्ट में बड़ी वीकनेस कब होगी? वो इस लेवल के नीचे होगी, लगभग 480 470 के नीचे बड़ी वीकनेस होगी। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड चेंज होगा पूरा का पूरा। तो उतना तो अभी कोई रिलेवेंस लगता नहीं, क्योंकि हम 600 पे खड़े तो वो अभी 20-30% नीचे की बात हो गई, तो उतना कोई रिलेवेंस मुझे लगता नहीं है। अभी हमें उस लेवल को देखना है, बट नोट डाउन करके रख सकते हैं। डेली चार्ट और देख लेते हैं जरा, वहां क्या पिक्चर है। मैं तो पिक्चर समझ नहीं है ना। डेली चार्ट, ओहो, डेली चार्ट भी बहुत अच्छा दिखा रहा है। प्लस यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन क्या है कि ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये भी हमें नोट डाउन करके रखना होगा। देखिए उसके ऊपर ट्रेड कर रही है, सस्टेन कर रही है, जो अच्छा साइन है। यानी डेली बुलिश, वीकली बुलिश, मंथली बुलिश, तीनों अच्छे इंडिकेशंस दे रहे हैं। आपको नोट डाउन करके रखना है, जो कि दिखा रहे हैं कि जो बैड होना था इस कंपनी के साथ वो हो चुका। अब ऊपर की जर्नी के गेट खोलने के चांसेस हाई हैं, लेकिन देख लेते हैं कि करना क्या है। उसके लिए अभी चाहिए हम लोग यहां पर एक बार फिर से वीकली चार्ट ओपन करते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स को एक बार समझ लेते हैं कि आज की डेट में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। तो मैं आपके सामने लगा देता हूं। एक नंबर जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे सामने अभी आ रहा है वो है यहाँ पे लगभग 570-80 के बीच में, क्योंकि इस रेंज के नीचे स्टॉक में दिक्कत है। लास्ट टाइम भी देखिए इन्हीं लेवल्स के नीचे इंपॉर्टेंट लेवल थे, इनके नीचे जाने पे स्टॉक में दिक्कत हो रही थी। जब तक इनके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, इनके नीचे ही दिक्कत है। तो 580 इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 570-580 की रेंज है जो इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे की साइड में सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन करिए। ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है यहां पर, अभी की बात करें तो एक रेजिस्टेंस है 680 पे, दूसरा है करीब 740 के आसपास। 680 740 ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बट ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेडर के काम के हैं, इन्वेस्टर्स के काम के नहीं है, ध्यान रखना उनको। नीचे में सपोर्ट कितना है 580, ये चीज भी आपने जान ली। अब बात करते हैं करना क्या है उसके ऊपर। पहले हमने जनरल चार्ट का ट्रेंड देख लिया। ट्रेंड क्या है भाई? डेली अच्छा है, वीकली अच्छा है, मंथली अच्छा है। सब इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने देख लिए। क्या देखे? 580 इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की साइड में शॉर्ट टर्म के लिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? फिर वो 470-80 के बीच का है, वो बहुत नीचे की बात हो गई। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो दोनों हमने देख लिए। और ट्रेडर्स के लिए अभी
इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन से हैं, 680 और 740, ये भी हमने नोट डाउन कर लिए, तो हमारे ध्यान में आ गए ये सारे लेवल्स। अब आज की डेट में किया क्या जाए से पहले एक चीज और दिखाता हूं, स्टॉक के अंदर और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा जब ये इस हाईज को काटने की कोशिश करेगा। यहां पर ये मान लीजिए लगभग 780 का लेवल होगा, जब इसके ऊपर जाएगा तो होगा, क्योंकि इस वेव के अंदर पूरा स्टॉक अभी तक रहा है, जैसे ये ऊपर निकलेगा इसको काटेगा तो और एक्सेलरेशन आएगा, ऑल बुल एक्टिव होंगे, कहेंगे खींचो इसको ऊपर, तो और तेजी बढ़ने की संभावना होगी जब ये 780 के लेवल को काटेगा। ये 780 है ना, हाँ 780 का लेवल है, नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं करना क्या है। देखो मानो किसी के पास ऊपर से होल्डिंग में पड़ा हो, तो आज की सिचुएशन में उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, ऊपर से होल्डिंग में लिया हुआ है, तो देखो भाई कंपनी 50% टूटी अपने हाई से, क्या कंपनी का फंडामेंटल बेकार है, जी नहीं, फंडामेंटल तो ओके है। क्या टेक्निकल बेकार है, जी नहीं, टेक्निकल भी ओके है। तो क्या किया जाए, तो ये किया जाए कि डिसाइड करो, अब जो ऊपर से इतने टाइम से ले रखा है तो बेच के कोई फायदा है क्या, सोचो भाई, मुझे तो नहीं लगता बेच के कोई फायदा होता है। अब तो रखने का समय आ गया कि एक बार बैठे हैं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब उसके अंदर आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 580, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 480। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से हैं, लेकिन बेचने का फिलहाल कोई तुक मतलब या फिर कहते हैं ना सेंस वो नजर नहीं आता है कि इस प्राइस पे बेचा जाए अगर ऊपर से ले रखा है तो। सेकंड चीज हम बात करते हैं उन लोगों की जो अभी इसमें फ्रेश ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए देखो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 580 और ऊपर में 680 740 के आसपास, ये ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कहां लेना है कैसे लेना है वो अपने हिसाब से डिसाइड करे, यहां लेना है या डिप पे लेना है कैसे करना है वो ट्रेडर अपने हिसाब से देखे। मेरा इन्वेस्टर मेंटेलिटी का वीडियो है अभी। और इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो समझ लीजिए। इन्वेस्टर को डिसाइड करना होगा कि भैया अभी क्या अगर वो फ्रेश इन्वेस्ट करता है तो क्या वो रुक सकता है, कितने टाइम रुक सकता है। अगर वो लंबा समय देना चाहता है तो उसे थोड़ी क्वांटिटी को यहां ऐड करने का ऑप्शन मिलता है कि थोड़ी क्वांटिटी, लेट्स से 50% क्वांटिटी यहां ऐड कर लेता है कोई इन्वेस्टर, तो उसके पास ऑप्शन क्या होगा कि कभी भी मार्केट में कोई डिप आती है और ये स्टॉक नीचे मिले तो 50% क्वांटिटी और ऐड कर पाए इन्वेस्टर के लिए। लेकिन मोर देन 50% 60% यहां पे उठाना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। हालांकि चार्ट बहुत अच्छा है बट फिर भी हमें एक कैपिटल नीचे रखनी चाहिए अपने पास में, ताकि कुछ बड़ी गड़बड़ हो तो हमारे पास उसमें ऐड ऑन करने के लिए कुछ बचे, वरना सारा पैसा अगर यहीं लग जाता है तो हमारे पास बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि यहां पे भी कुछ क्वांटिटी में यहां पे देखा जा सकता है कि उसे करना क्या है। कंसल्ट किससे करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है, ये क्लियर है। ये इन्वेस्टर्स के लिए हो गया। अब तीसरी चीज, जिन लोगों के पास यहां नीचे का होल्डिंग में वो क्या करें, तो भैया वो समझो इस चीज को कि अगर नीचे का होल्डिंग में आप ट्रेल करो, जैसे अभी ऊपर चला गया ना तो 580 आपका सपोर्ट हो गया, जिस दिन ये 680 चला जाएगा 620 रुपए आपका सपोर्ट कर देना, जिस दिन ये 760 चला जाए 680 कर देना, जिस दिन ये 880 चला जाए 760 कर देना, जिस दिन ये 960 चला जाए 880 कर देना। ऐसे राइड करते रहो, ट्रेड करके, मतलब ट्रेल करके राइड करते रहो। अगर आप अभी नीचे से लगा के बैठे हुए हो और राइड करना चाहते हैं तो डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे आपके पास अवेलेबल, आप राइड कर सकते हैं। इन नजरिया उसमें थोड़ा लंबा चाहिए। ट्रेड करते हैं तो मैंने आपके सामने लेवल्स दिए, उन लेवल्स को समझिए, कंसल्ट करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। और अगर आप यहां पे फ्रेश इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हो सकता है वो भी बताया। अगर आपके पास ऊपर से लिया हुआ पड़ा है तो अभी क्या किया जा सकता है वो भी समझा दिया, और नीचे से लिया हुआ है तो भी क्या कर सकते हैं, वो सारी सिचुएशंस मैंने क्लियर करी है। अब आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो वो आप डिसाइड करो और फिर कंसल्ट करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर तो भैया पहले सीखो, फिर उस सीखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा। तो ये क्लियर एक्सप्लेन मैंने किया है। जहां तक मुझे लगता है स्टार हेल्थ आने वाले एक साल के अंदर, जहां तक मुझे लगता है कि यहां से कम 50 से 100% रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है, कम से कम। मतलब मैं इसको मान लो 900 और 1200 के लिए देख रहा हूं स्टार हेल्थ को। मुझे लगता है इसमें चांसेस है, संभावनाएं हैं, बिल्कुल है कि यहां 600 के आसपास एक अच्छा लेवल है। देखिए अब मैं अगर यहां पे हूं तो मैं 50-60% इन्वेस्ट जरूर करके बैठूं। अगर मेरे पास फंड हो तो मैं जरूर करके बैठूं। तो यहां पे मैं 50-60% इन्वेस्ट करके बैठा, उसके बाद में 900 पहला और उसके बाद में 1200 रुपए, 1100 से 1200 की एक रेंज है बड़ी, आप 1200 समझिए, वो सेकंड। यानी यहां से डबल होने की संभावनाएं खुली हुई है इस स्टॉक में। इस बात को हमें नोट डाउन करके रखना है, लिख लेना है, नोट करके समझ लेना है, क्योंकि ये कंपनी बढ़िया है, कोई खराबी अभी फिलहाल नजर नहीं आती। बट फिर भी इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी डिप आती है तो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी और ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 580। ट्रेडर अपना पोजीशन 580 के नीचे कट क्लोज समाप्त करे अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के, और इन्वेस्टर वेट करे कि 40-50-60% अभी ले लिया माल, और अगर कोई नीचे बहुत बड़ी गिरावट आती है, मानो मार्केट में कुछ बहुत ही गड़बड़ होता है, जो कि कभी भी हो सकता है, इसलिए तो रिजर्व फंड रखा जाता है, तो उनको कहां ऐड करना है वो नीचे आने दो। मैं जहां करूंगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। आने वाले 12 महीने के लिए मुझे कंपनी अच्छी लग रही है। 50 से 100% रिटर्न देने की संभावनाएं हैं। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है होने को मार्केट में। मेरे कहने पे कोई ट्रेड इन्वेस्ट आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना। हो सकता है मैं यहाँ पे बुरी तरह गलत साबित हो जाऊं, हालांकि मैं गलत यहाँ पे होऊंगा नहीं, क्योंकि नीचे आएगा तो मैं डिप पे ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे टाइम देने को भी
भी तैयार हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। ये वेव्स अगर आपको समझनी है, इन चीजों के बारे में जानकारी लेनी है, इन चीजों को समझना है, तो वेव एनालिसिस में आइए। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दोस्तों क्लियर सब कुछ मेंशन है, फीस मेंशन है, टाइम पीरियड मेंशन है और बाकी सारी चीज मेंशन है। ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सीखना चाहते हैं 1-to-1 लाइव मेरे साथ सीखते हैं आप 2 महीने, जहां आपको डेली आधा घंटा अपना मुझे देना होता है। 2 महीने आप लाइव सीखते हैं मेरे साथ में, और क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है वो भी नीचे लिखा हुआ है। किसी टाइप की कोई इंक्वायरी करनी है तो डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आप जो पूछना चाहें आप वो पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां मैं प्रीमियम चार्ट पोस्ट करता हूं, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स LS में अकाउंट खुलाना है। और अकाउंट खुला के हमारे लिंक से अकाउंट खुलाने के बाद इस नंबर पर डिटेल भेज दीजिए या लिख दीजिए आई वांट टू ओपन अकाउंट, व्हाट्सएप करिए, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। और वेव एनालिसिस की डिटेल के लिए कांटेक्ट करना ना भूले। ध्यान रखिए, वेव एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिसे सीखने के बाद 2 महीने आप सीखते हो, फिर आप लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग डिस्कशन ग्रुप का पार्ट रहते हैं, ताकि भविष्य में भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस करके, साथ में मेरी रेगुलर अपडेट आपको उस ग्रुप में मिलती रहती है और हमारा एक कनेक्शन बना रहता है। अगर जुड़ना है तो वो लाइफ टाइम के लिए ही जुड़ना है, वरना नहीं जुड़ना। ऐसा नहीं सिखाया और हटा दिया, डाउट आएगा तो किससे पूछोगे? तो इसलिए जुड़ना है तो लाइफ टाइम असिस्टेंसी आपको रखना होगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।